हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग CSS फ्रेमवर्क्स के बारे में जानेंगे कि CSS फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और हम इन्हें अपने पेज में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। आप सभी CSS लैंग्वेज के बारे में तो जानते ही होंगे कि हमारी CSS लैंग्वेज क्या होती है। किसी भी पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग CSS लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इन्हीं सारी लैंग्वेजेस के कोड्स की एक लाइब्रेरी बनाई गई है जहाँ पे हमारे CSS से रिलेटेड हर एक कोड प्रोवाइड किए गए हैं। इन्हीं को हम CSS फ्रेमवर्क कहते हैं, जहाँ पे हमारे CSS रिलेटेड हर एक कोर्स हमें मिल जाते हैं। तो हमारी सीरीज में हम जो फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं उसका नाम है W3.CSS, जो कि हमारे W3 स्कूल से हम लेंगे। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज भी कर सकते हैं। हम W3 स्कूल से इस फ्रेमवर्क को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पेज में किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे W3 स्कूल और इसके मेन पेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ हमें सबसे पहले लिंक मिल जाता है। इसमें हमें हमारे सर्च बार में जो सबसे ऊपर पेज का URL लिखा हुआ है वहां पे हमें जाना है और यहाँ पे स्लैश देके हमें लिखना है W3 CSS। फिर से हमें एक स्लैश लगाना और यहाँ पे फिर लिखना है हमें W3-CSS और फिर इसके बाद हमें अंडरस्कोर लगाना है और लिखना है डाउनलोड देन .ASP। इतना लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है और हमारे सामने कुछ इस तरह से एक पेज खुल के आ जाएगा। देन इस लिंक को लिखने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक पेज आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड W3.CSS, तो हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो हमें कुछ इस तरह से ढेर सारे कोड देखने को मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली से Ctrl+A करके इन सभी को सिलेक्ट करना है, देन कॉपी कर आ जाएंगे हम अपने Notepad++ में। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल लेंगे और हमने जो भी कोड अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के लिए हमें सिंपली सा अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ जो कि है फ्रेमवर्क और फिर डॉट लगा के यहाँ पे मैं अब जैसा कि ये मेरी CSS फ्रेमवर्क की फाइल है, यानी कि CSS की फाइल है, तो इसलिए मैं इसका एक्सटेंशन भी दूंगा .CSS। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारी फाइल कुछ इस तरह से सेव हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि हमारे पेज में इतने सारे कोड्स हैं और करीबन 235 कोड्स हैं और यहाँ पे जितने भी कोड्स दिए गए हैं सबको एक क्लास के थ्रू डिफाइन किया गया है, यानी कि हमें अपने पेज में अगर इन्हें कॉल करना है तो हमें सिर्फ क्लास में इन सभी का नाम लिखना है। तो चलिए इनमें से कुछ कोड्स को हम लोग यूज करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपनी इस फ्रेमवर्क की फाइल को अपने पेज में लिंक करना है। तो जैसे कि हम लोग अपने एक्सटर्नल CSS की फाइल को अपने पेज में लिंक करते थे, सेम चीज हमें यहाँ करनी है, यानी कि लिंक टैग लगाना है हमें और लिखना है यहाँ पे rel एट्रीब्यूट, वैल्यू देनी है यहाँ पे स्टाइल शीट, देन href दे के हम यहाँ पे अपनी उस फाइल का नाम देंगे .CSS और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब इतना करने से हमारी जो फाइल है वहाँ पे हमारे पेज में लिंक हो गई। अब यहाँ पे हम एक div टैग लगाएंगे और इस div टैग के अंदर हम एक h1 एलिमेंट लगाएंगे जो कि होगा हमारा बैकग्राउंड। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे CSS फ्रेमवर्क को कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, यहाँ पे जितने भी फ्रेमवर्क के नेम दिए गए हैं सबको क्लासेस के थ्रू डिफाइन किया गया है, यानी कि हम यहाँ पे इन्हें कॉल करने के लिए लगाएंगे क्लास एट्रीब्यूट। यहाँ पे सबसे पहला जो मेरी क्लास होगी वो मैं लगाऊंगा W3-कंटेनर। ये क्या करेगा, ये क्लास हमारे एलिमेंट के अराउंड एक कंटेनर बनाने का काम करती है। अभी यहाँ पे हमने कंटेनर लिख तो दिया बट हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हम एक सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि हमारी बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे जो कि होगी W3-कलर वैल्यू, यानी कि कलर का नेम हमारा जो भी होगा। यहाँ पे हमने कलर नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने W3 दिया, डैश लगा के हमने कलर नेम दे दिया जो कि हमें बैकग्राउंड कलर में चाहिए था। यहाँ पे मैंने ग्रीन दिया है। सेव करके जैसे अपने पेज में आता हूँ मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख रहे हैं मेरे पेज के बैकग्राउंड में एक कलर आ चुका है। हमारे जो एलिमेंट में टेक्स्ट है हमें उसको कलर डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे W3-text-कलर नेम, जो भी हमें अपने कलर का नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ। सेव करेंगे और देखिए हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो चुका है। यहाँ पे हम एक W3-कंटेनर की जगह एक और वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं जो कि है W3-पैनल। इस वैल्यू का काम भी सिमिलर है हमारे, जैसे हमारा कंटेनर था वो एक पैनल बना रहा था हमारे पेज में, और तो वही सेम काम हमारा ये भी कर रहा है कि हमारे एलिमेंट के अराउंड एक कंटेनर बना रहा है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए इस डिफरेंस को हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 डिव्स ले लिए हैं और सभी का कलर मैं सेम रख रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर सेम रख रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने 2 डिव्स में W3-कंटेनर का यूज करूंगा
और दो जो मेरे div एलिमेंट्स हैं उनमें मैं W3 डैश पैनल का यूज करूंगा। अब जैसे सेव करता हूं तो देखिए ये जो मेरे स्टार्टिंग के दो div टैग्स थे उनमें मैंने क्लास दी है W3 डैश कंटेनर। तो ये क्या काम कर रहे हैं, मेरे जितने भी दोनों एलिमेंट्स को एक साथ डिस्प्ले करा रहा है, एक ही कंटेनर में दिखा रहा है। बट यहाँ जो मैंने W3 डैश पैनल दिया था ये क्या कर रहा है, अपनी अराउंड एक स्पेस भी क्रिएट कर रहा है अपने नेक्स्ट वाले div को दिखाने के लिए। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो हमारे W3 डैश कंटेनर क्लास होती है वो अपनी नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ता, अपने में ही एडजस्ट कर लेता है। बट ये जो हमारा पैनल होता है W3 डैश पैनल क्लास में, हमारा जो कंटेनर है वो अगले कंटेनर के लिए थोड़ी स्पेस भी छोड़ता है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारी होवर की क्लास में, जिसमें हमारा जो टेक्स्ट है उसमें हम होवर करें तो उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो। उसके लिए हम लोग क्लास यूज करते हैं जो कि है हमारी W3 डैश होवर डैश कलर नेम। अगर हमें बैकग्राउंड चाहिए तो हम यहाँ पे अपने बैकग्राउंड का कलर दे देंगे जो भी हमें चाहिए। तो होवर करने पे ये क्या करें, ग्रे कलर का हो जाए। तो देखिए सेव करता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखिए जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ मेरा जो बैकग्राउंड है वो उसका कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अब मुझे चाहिए मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो होवर करने पे, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा W3 डैश होवर डैश टेक्स्ट डैश कलर का नेम। तो यहाँ पे मैं कलर नेम दे देता हूँ होवरिंग, तो मुझे चाहिए ग्रीनिश कलर आए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और जैसे देखिए मैं होवर कर रहा हूँ मेरे बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रे हो रहा है और मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन हो रहा है जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हमारी W3 डैश बॉर्डर की। ये डिफाइन करती है हमारे पेज में बॉर्डर को। अभी फिलहाल मैं इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को हटा रहा हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि कोई बॉर्डर नहीं है। अब यहाँ पे मैं अपनी बॉर्डर की प्रॉपर्टी को जैसे ही लगाता हूँ देखिए हमारे एलिमेंट के अराउंड एक थिन बॉर्डर आ चुकी है। अभी हमें चाहिए इस बॉर्डर को कलर देना है, तो बस सिंपली हमें यहाँ पे डैश लगा के इसके कलर को भी डिफाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि हमारे बॉर्डर में कलर आए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से लिखना है W3 डैश बॉर्डर, देन डैश लगा के हम अपने बॉर्डर का कलर डिफाइन कर देंगे। तो हमारी बॉर्डर के अराउंड कुछ इस तरह से कलर आ जाएगा। अब ये बॉर्डर तो बहुत थिन है, बहुत पतली है, तो हमें चाहिए थोड़ी मोटी बॉर्डर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं जो कि है W3 डैश बॉटम बार, यानी कि हमारे एलिमेंट के बॉटम में एक थिक बॉर्डर डिफाइन कर देगी। इसी तरह हमें चाहिए हमारे बॉर्डर के चारों तरफ एक बॉर्डर आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है W3 डैश टॉप बार, देन W3 डैश राइट बार, देन W3 डैश लेफ्ट बार। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, बॉटम टॉप राइट लेफ्ट चारों तरफ के लिए बॉर्डर डिफाइन कर दिए हैं। सेव करते हैं, हमारे एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर आ चुकी है। अब नेक्स्ट इसमें भी देख लेते हैं हम अपने बॉर्डर में होवरिंग कैसे दे सकते हैं, होवर की प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली लिखना है W3 डैश होवर, फिर डैश लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, एंड देन डैश लगा के हम अपने होवरिंग पे होने वाले कलर चेंजमेंट को लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं कलर का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे देखिए जैसे रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ अपने एलिमेंट के ऊपर, तो मेरी जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी लिस्ट में कि हम अपने लिस्ट में फ्रेमवर्क की हेल्प से क्या क्या डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्या क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक लिस्ट रेडी कर लेते हैं। तो मैं एक तो डिव पहले लगाऊंगा ही लगाऊंगा और यहाँ पे फिर लिखूंगा UL टैग लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे LI दे के कुछ लिस्ट आइटम दे देता हूँ, किसी कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तो डिफाइन कर दिया कुछ इस तरह से। अब चलिए इसमें हम अपना फ्रेमवर्क लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो क्लास होगी हमारे UL टैग में वो होगी W3 डैश UL। तो सबसे पहले तो क्लास एट्रीब्यूट लगा लेते हैं, यहाँ पे हम इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, देन क्लास में हम यहाँ पे लिखेंगे W3 डैश UL। ये क्लास हमारी लिस्ट को एक बेसिक लिस्ट बनाने का काम करती है कुछ इस तरह से। अगर हमने W3 डैश UL क्लास का यूज करते हैं तो हमारी जो लिस्ट होगी वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी। अब यहीं पे हमें चाहिए कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्लास जो कि है W3 डैश सेंटर। तो देखिए हमारे जो वर्ड्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो गए। राइट में अलाइन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है W3 डैश राइट, तो हमारी सारी वैल्यूज राइट में अलाइन हो जाएंगी। और लेफ्ट के लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं W3 डैश लेफ्ट, तो हमारी पूरी लिस्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहीं पे हमें चाहिए कि हमारी लिस्ट के आइटम्स में कलर हो,
बैकग्राउंड कलर डिफाइन हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं W3 डैश कलर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कलर वैल्यू दे देता हूँ ब्लू, और ये हमारे पूरे टेक्स्ट में एक ब्लूइश कलर आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे चाहिए होवर की वैल्यू, जैसे हम अपना कर्सर लेके जाए वो होवर कर सकें। हम चाहे तो हम पूरी लिस्ट में ही होवर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं W3 डैश होवर डैश कलर लगा रहा हूँ। कलर की वैल्यू दे देते हैं रेड, और ये कुछ इस तरह से पूरे पेज हमारे पूरे लिस्ट में कर्सर ले जाने पे पूरी लिस्ट का होवर होगा, कलर चेंज होगा। बट यहीं पे हमें चाहिए हमारी लिस्ट के किसी पर्टिकुलर आइटम में होवर करने पे वो चेंजमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने li में आएंगे और वहां पे क्लास एट्रीब्यूट लगाएंगे और कुछ इस तरह से वैल्यू दे देंगे। मैंने अपने लिस्ट के फर्स्ट आइटम में होवरेबल लगाया था, होवर की वैल्यू। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लिस्ट आइटम में जाते ही से मेरा होवरिंग काम कर रहा है, क्लास वर्क कर रही है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यूज आती हैं जो कि है हमारी पैडिंग की वैल्यूज की। हमें चाहिए हमारे बॉर्डर एंड टेक्स्ट के अराउंड थोड़ी सी स्पेसिंग आए, तो उसके लिए हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, W3 डैश पैडिंग क्लास का यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या करना है, W3 डैश पैडिंग लिखना है, सेव करना है, और देखिए हमारे टेक्स्ट के अराउंड थोड़ी स्पेसिंग आ गई है। यहीं पे हमें स्पेसिंग को बढ़ाना है तो हम वैल्यू दे सकते हैं पैडिंग डैश स्मॉल, पैडिंग डैश लार्ज, और पैडिंग डैश स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या फिर डबल एक्स लार्ज एंड एक्स लार्ज। लार्ज तक वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे नंबरिक वैल्यू भी दे सकते हैं जो कि होगी W3 डैश पैडिंग डैश 16, W3 डैश पैडिंग डैश 24, और ऐसे हम अपनी वैल्यूज को 64 तक डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारी पैडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। देन इसी तरह से हम मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें अपने पेज में मार्जिन देना है तो हम लिखेंगे W3 डैश मार्जिन, और डैश लगा के हम यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे कि किस तरफ से हमें मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे मैं राइट लिख रहा हूँ, मार्जिन डैश राइट। देखिए हमें राइट से कुछ मार्जिन मिल जाएगी। इसी में अगर मैं वैल्यू चाहूँ तो दे दूँ W3 डैश मार्जिन डैश टॉप, ये हमें टॉप से थोड़ी मार्जिन डिफाइन करेगा, और यहीं पे हम बॉटम राइट लेफ्ट सारी वैल्यूज दे सकते हैं हमें जिस तरफ से भी अपनी मार्जिन चाहिए है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने फ्रेमवर्क से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस के बारे में जाना। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेमवर्क से रिलेटेड और क्लासेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।